जंगल में क्या हो रहा है बेल? जरा कुछ खबर बताओ। बाकी सब सही चल रहा है शेर सिंह। आपके राज में सभी शांति से रह रहे हैं, मगर एक दिक्कत है। आपका दुश्मन गुज्जर लकड़बग्घा हर बार कोई न कोई षड्यंत्र रचता रहता है, इसीलिए बच के रहिए। तुम सही बोल रहे हो। किसी दिन उसका इलाज करना पड़ेगा ताकि वो चालबाजी ना कर सके। तभी एक हिरन वहाँ भागते भागते आके पहुँचा। महाराज जल्दी चलिए, जंगल में एक जानवर नदी किनारे मरा हुआ है, मगर वो पूरी तरह से नीला हो चुका है, मानो किसी विषैले जीव ने काटा हो। हिरन की बात सुनकर शेर हैरान हो गया और तुरंत नदी की ओर चलने लगा। सच में एक खरगोश नीला पड़ चुका था और मर चुका था। मेरे जंगल में एक के बाद एक घटनाएं होती रहती है, हर बार कोई न कोई साजिश, लेकिन इस बार ये कोई साजिश नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, भालू वैद को बुलाओ, वो देख के बताएगा कि ये सब क्या हुआ है। वहाँ पर एक भालू वैद पहुँचा। भालू ने यहाँ वहाँ देखा और बोला, देखो, इसने जहरीला चीज खा लिया है। इसके शरीर में कोई काटने की निशाना नहीं है। इसका मतलब जरूर इसने कोई जहरीला चीज खाया होगा। डरने की बात नहीं है। शेर सिंह ने राहत की सांस ली। उसे लगा ही था कि फिर कोई साजिश है। इस खरगोश को दफना दिया जाए ताकि कोई शिकारी इसे खा के बीमार ना हो जाए। और शाकाहारी जीव, तुम ध्यान रखो कि कोई शाकाहारी जीव जहरीला बीज ना खाए। सभी को राहत मिली और सभी वहाँ से चले गए। गधे, तुम्हें साजिश की बू नहीं आ रहा है? मुझे तो ये भी कोई साजिश लग रहा है। जरूर कोई बड़ा योजना चल रहा है। अच्छा शेर सिंह, आप ज्यादा मत सोचिए, ये कोई साजिश नहीं है। भालू ने मामूली जहरीली चीज खा ली होगी और इसीलिए वो मर गया होगा। इसमें कोई साजिश वाली बात नहीं है। यही तो बात है गधे। खरगोशों को मालूम है कि कौन सा चीज जहरीला है और कौन सा नहीं, तो फिर उसने आखिर क्यों खाए होंगे? महाराज, कुछ जहरीले बीज इधर उधर के खाने में गिरकर छुप जाते हैं, जैसे कि फल, पत्तियां और मांस। ये सब खाना खाते वक्त गलती से वो खा लिया होगा। आप डरिए नहीं, कोई साजिश नहीं है। गधे, उस लक्कड़बग्घे ने जंगल में इतना साजिश रचे हैं कि मुझे सारी घटना अभी साजिश लग रहा है। शायद तुम सही बोल रहे हो, ये घटना हुस्क है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन एक जानवर भागा भागा के शेर सिंह के पास पहुंचा। महाराज, महाराज, एक जेब्रा उसी तरह मरा है जिस तरह वो खरगोश मरा था। वो भी नीला होकर नदी किनारे मर चुका है। जल्दी वहाँ पहुँचिए। शेर सिंह भागते हुए वहाँ पर आके पहुँचा। जेब्रा को देखकर उसने तुरंत वैद को बुलाया और जांच करने के लिए बोला। भालू ने यहाँ वहाँ देखा और बोला, महाराज, इसने उसी तरह मरा है जिस तरह खरगोश मरा था। इसने भी वही जहरीला चीज खाया है। मुझे लग रहा है कि ये किसी की साजिश है। जरूर कोई इस जंगल में षड्यंत्र रच रहा है, जंगल में फिर अशांति लाने की कोशिश कर रहा है। आप शायद सही बोल रहे हैं, मगर ये भी हो सकता है कि कोई गलती से उस जहरीला चीज को इस जंगल में लाया हो। किसी को लगा होगा कि वो खाने की चीज हो भी सकता है, लेकिन हमें अभी सतर्क रहना चाहिए। सभी जानवरों को निवेदन है कि आप खाना देख समझ के खाएं। इस जंगल में जहरीले चीज बिखरे हुए हैं, इसीलिए चारा चरते समय ध्यान रखें। सभी जानवर परेशान हो गए, लेकिन शेर महाराज की बात में सभी सहमत थे। ऐसे ही फिर कुछ दिन बीत गया। एक दिन तो हद ही हो गई। जंगल में और एक हिरन और बाघ की मौत हो गई थी। इस बार भी वही हाल हुआ है। जरूर इस हिरन ने भी वही जहरीला चीज खाया होगा और मर गया होगा। फिर लालच में इस बाघ भी हिरन को खाने आया होगा और जहर बाघ के शरीर में चला गया। इस मामला अभी सिर के ऊपर चल गया है। मुझे इसकी जड़ तक जाना होगा, वरना ये मामला बढ़ता जाएगा और हमारे जंगल के प्राणी अपना प्राण गंवाते चले जाएंगे। तो आप आगे क्या करेंगे? आपकी क्या योजना है? मैं कल आप सबको बताऊंगा। कल सभा में आप सभी हाजिर होना। यकीन मानो, मैं कोई उपाय जरूर दूंगा। अगले दिन सभी जानवर दरबार में पहुंच गए थे। सामने एक मटका था, उसमें कुछ चिट्ठियां थी। उसे देखकर सभी के मन में एक ही सवाल था कि शेर महाराजा आज क्या करेंगे। तभी शेर महाराजा के वहाँ पर पहुँचे। बोलो शेर सिंह, क्या योजना है और ये चिट्ठियाँ क्यों लाए हो? इस चिट्ठी में आप सभी के नाम है। इनमें से मैं एक चिट्ठी निकालूंगा और उसमें से जिसका नाम आएगा वो जंगल की राजा बनेगा। सारे जानवर ये सुनकर हैरान हो गए, मानो कोई शाप सुन लिया हो। राजा,
लेकिन क्यों? आपको नए राजा की क्या आवश्यकता पड़ गई? मैंने पता किया है, वो चीज हमारी जंगल की नहीं है। किसी बाहर का प्राणी ने हमारे जंगल में इसको फैलाया है। मुझे अभी पता लगाना है कि ये काम किसने किया है, इसीलिए मैं जंगल छोड़कर उसी चीज के बारे में पता लगाऊंगा। और जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक वही इस जंगल में राज करेगा जिसका नाम इस पर्ची में आएगा। सभी हैरान थे। शेर महाराज मटके में हाथ डाले और एक पर्ची निकाल के उसे पढ़ने लगे। मेरे ना रहने से अभी इस जंगल को हाथी संभालेगा। इस मटके में रखे पर्ची से हाथी का नाम आया है। अभी वही राजा बनकर राजगद्दी संभालेगा। ओह, बल्ला बल्ला, क्या बात है? मैं राजा बनेगी? मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं राजा बनेगी। लेकिन मुझे राजा बनने का कोई अनुभव ही नहीं है। मैं कैसे इस जंगल को कैसे संभालेगी? इस पर्ची में तुम्हारा नाम निकला है। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुमको ही मेरे बिना इस जंगल को संभालना होगा। मैं जल्द ही उस बीज फैलाने वाले को पकड़ लूंगा। तब तक इस जंगल को तुम संभालो। शेर महाराज ये बोलकर सभा से निकल जाते हैं। सभी के मुंह में एक खामोशी होती है और गधा अपने मन ही मन कुछ सोच रहा होता है। यही एक अच्छा मौका है। शेर सिंह यहाँ से चला गया है। इस हाथी को जंगल संभालने का अनुभव नहीं है। इसी चीज का फायदा उठाकर पूरी जंगल में राज करूँगा। अगले दिन गधा मुस्कुराता हुआ कहाँ पर जा रहा था। तभी उसे मुस्कुराता हुआ देखकर एक लोमड़ी उसके पास आता है और बोलता है, अरे गधे, कहाँ जा रहे हो और इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे लोमड़ी, हाथी नया राजा बना है और उसे कोई अनुभव भी नहीं है, तो सोच रहा हूँ उसके पास जाकर सलाहकार का काम मांगूं। लोमड़ी मन ही मन सोचता है, अरे ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया। राजा का सलाहकार बनके खूब मौज उठा जा सकता है और जंगल में कोई भी मुझे उंगली नहीं कर पाएगा। लेकिन सबसे पहले इस गधे का ठिकाना लगाना पड़ेगा। अरे क्या सोच रहे हो? चुप क्यों हो गए? अरे नहीं गधे, मैंने अभी अभी हाथी महाराज को पहाड़ी के तरफ जाता हुआ देखा है। वो किसी चीज की निरीक्षण करने के लिए जा रहे थे। जल्दी जाओ। गधा तुरंत लोमड़ी के बताए हुए पता पर चलने लगा और लोमड़ी हाथी के पास आके पहुंचा। हाथी महाराज की जय हो। शुक्रिया। बताओ लोमड़ी, तुम्हें क्या परेशानी आ गई जो मेरे पास आई? हाथी महाराज, आज आप राजा बन गए हैं और आपको ज्यादा अनुभव भी नहीं है। कहीं इसकी फायदा उठाने के लिए जानवर यहाँ पर काम मांगने के लिए नहीं आ जाएं और उसका गलत फायदा न उठाए। तुम्हारी बात सही है लोमड़ी, मुझे इससे जानवरों से बच के रहना चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी। बिल्कुल, देखिएगा अभी कुछ जानवर आके मीठी मीठी बात करके आपको बहलाएंगे और आपके पास काम मांगेंगे। ये बोलकर लोमड़ी वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर गधा जगह जगह पर हाथी को ढूंढता है, लेकिन उसे हाथी नजर नहीं आता है। वो आगे सभा के जगह पहुँचता है जहाँ पर उसे हाथी मिल जाता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे आओ गधे प्रसाद, तुम्हारा मेरे दरबार में स्वागत है। महाराज, आपके जितना दयालु, दयावान, ताकतवर, पराक्रमी महाराज मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। कितनी तेज है आपके चेहरे पर, अद्भुत। वल्ला, हमें चने की पेड़ पर चढ़ा रही हो। पूरी मालूम होती कि हम किस तरह की राजा होती, मुझे साफ साफ नजर आती। तुम्हें हमसे काम मांगनी होती। बोलो बोलो, क्या काम चाहिए? अरे वाह, आप तो अंतर्यामी हैं, पूरे मन की बात समझ ली। महाराज, मुझे आप अपना सलाहकार बना ले। मैं आपको ऐसी ऐसी सलाह दूंगा जिससे आपका काम और भी आसान हो जाएगा। पूरा काम बांट लूंगा। ये काम हम तुम्हें नहीं देगी। तुम लालची होती, तुम्हारे मुंह से सिर्फ लालच का शहद टपक रहा है। हमें तुम बिल्कुल पसंद नहीं होती। यहाँ से चली जाओ। गधा को ये बात की उम्मीद नहीं थी। वो मुंह लटकाते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद लोमड़ी आके पहुँचा। देखा महाराज, मैंने बोला था इस जंगल में कितने लालची जानवर है। आपकी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए आ गए। आपको बच के रहना चाहिए और इस काम के लिए आपको एक सलाहकार का जरूरत है। तुम सही बोल रहे हो। मुझे लगता है कि मेरा सलाहकार होने के लिए तुम सबसे बेस्ट होती। तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज होती, तुम्हारी सोच भी बहुत ही आगे होती।
इससे ही सलाहकार मुझे चाहिए होती। अरे नहीं नहीं महाराज, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं भला कैसे? हम महाराज होती और तुम्हें आदेश देती कि आज तुम मेरा सलाहकार होगी और तुम्हें ये आदेश मानना पड़ेगी। अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं आपका सलाहकार बनने के लिए तैयार हूँ। लोमड़ी ने बड़ी चालाकी के साथ हाथी का सलाहकार बन गया। अब हाथी जहाँ जहाँ जाता, लोमड़ी भी उसके साथ ही जाता और परेशानी हल करने में उसकी मदद करता। फिर एक दिन, अरे हाथी महाराज, नदी किनारे चलिए, वहाँ पे एक और जानवर मर चुका है। उसका शरीर फिर से नीला पड़ चुका है। सभी जानवर वहाँ पर आ पहुँचे हैं, आप भी चलिए। हाथी भागते हुए वहाँ पर पहुँचा। भालू वैद वहीं पर ही खड़ा था। वैद जी, ये क्या होती? ये जानवर कैसे नीला पड़ पड़ कर मर जाती? क्या जंगल में कोई बीमारी फैल गई? अरे नहीं नहीं हाथी महाराज, इसकी भी मौत किसी जहरीला चीज को खाने की वजह से हुआ है। मगर अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जहर से इसका शरीर इतना नीला क्यों है। फिलहाल आप कोई उपाय निकाले। लोमड़ी, तुम कोई उपाय दो और बताओ क्या करना चाहिए। सभी मौतें नदी किनारे हो रही है। सबसे पहले सभी जानवरों को नदी के पास आने के लिए मना कीजिए, यही एकमात्र उपाय है। देखो भाइयों, ये घटना सिर्फ नदी किनारे हो रही है। जरूर नदी किनारे कोई जहरीला चीज रह रही है, इसीलिए सभी नदी से दूरी बना कर रही है और सिर्फ पानी पीने के लिए ही नदी में आए, और ये मतलब आसपास मत घूमिए। सभी हाथी के बात में सहमत हो गए। अब नदी किनारे बहुत सन्नाटा रहने लगा। अब जानवर बहुत कम ही उसके पास आते रहते थे और देखते ही देखते जानवरों की मरने की घटना बंद हो गई। वाह लोमड़ी वाह, क्या उपाय दी है। एक भी जानवर कोई भी शिकायत लेके नहीं आई और ना ही कोई जानवर मरी। अरे तुम्हारा दिमाग तो काफी ही तेज होती। शुक्रिया महाराज, अभी तो मेरी बुद्धिमानी की शुरुआत है। देखिए मैं अब क्या क्या करता हूँ। जानवर शेर महाराजा को तो भूल जाएंगे और आपको राजा बनाएंगे। आप बस मेरी बात सुनिए और मैं जो जो बोलता हूँ सिर्फ वही कीजिए। अरे वाह, क्या बात बोली है, दिल खुश हो गई। अगर तुमने ऐसा किया तो मुंह मांगा इनाम देगी। हाथी के मन में राजा होने का लालच आ गया था। लोमड़ी उसे तरह तरह के नियम बताता और हाथी सारे जानवरों के ऊपर वो लागू करता। अरे ये कौन है? और रात के इतने घने अंधेरे में नदी पार करके जंगल में क्यों घुस रहे हैं? और ये तो हमारे जंगल के भी नहीं लगते, तो आखिर ये यहाँ क्यों घुस रहे हैं? हाथी महाराज को खबर देनी पड़ेगी। शेख हाथी साहब, मैंने नए नए जानवर जंगल में आते देखे हैं और वो भी सभी रात में आ रहे थे। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, आप इसका निरीक्षण कीजिए। क्यों लोमड़ी, तुम्हारे हिसाब से ये गधा प्रसाद का बात सही होती? तुम्हें क्या लगती? महाराज, वो जानवर तो यात्री थे, एक जंगल से दूसरे जंगल घूमते रहते हैं। मैं तो उनको जानता हूँ। अच्छा, मगर वो रात में क्यों आ रही है और रात में यात्रा क्यों कर रही है? महाराज, वो प्राणी रात में ही यात्रा पर निकलते हैं। उन्हें दिन में तेज धूप का सामना करना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत तकलीफ होती है और मैंने ही उन्हें रात में यात्रा करने की सलाह दी है। अच्छा, तुमने सुन लिया गधे, वो यात्री होती। तुम ज्यादा मत डरती, मेरा सलाहकार सब संभाल लेगी। गधा मुंह लटका के चला जाता है और बोलता भी क्या। लोमड़ी ने हाथी को अपने जाल में पूरी तरह से फंसा लिया था और इसी तरह ही वो जानवर रोज जंगल में आते हैं और रोज जानवरों की शिकार करने लगे। लेकिन फिर एक दिन एक जानवर हाथी के पास भागते हुए आया। हाथी महाराज, जंगल में शिकार हुआ है। शेर सिंह के बनाए नियमों को तोड़ा गया है और एक नहीं 2-3 जानवरों का शिकार हुआ है। ये तुम क्या बोलती? जंगल में शिकार करना बैन होती, कोई भी शिकार नहीं कर सकती, तो ये कैसे हो सकती? हाथी तुरंत बैल के साथ उस जगह पर पहुंचा। वहां पर एक खरगोश की शिकार किया गया था। लोमड़ी, ये क्या हो रही है? इस घटना के बारे में पता लगाओ, ये किसने की है? अगर शेर सिंह को पता चलेगी कि इस जंगल में शिकार हुआ
तो वो मेरा चमड़ी उधेड़ देगी। ये सब उन्हीं जानवरों का किया धरा है, पक्का उन्हीं जानवरों ने किया होगा। मैं बार बार बोल रहा था वो रात में आते हैं, यात्री हो ही नहीं सकते, मगर आपकी इस सलाहकार ने उन्हें यात्री बुलाकर मामला दबा दिया। तू बहुत ज्यादा बोल रही है, अपनी हद में रहे। मैंने वही कहा जो उन्होंने बताया। मुझे मालूम नहीं है वो शिकारी है या फिर कोई यात्री। लोमड़ी, इसमें गलती तुम्हारी होती, तुमने अच्छे से जांच नहीं की और इतनी बड़ी गलती कर दी और घुसपैठिए हमारे जंगल में घुस आई। ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी गलती होती। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हें वन से निकाला जाती है। आज तुम्हें सलाहकार के पद से निकाला जाती है। लोमड़ी मुंह लटकाते हुए गुस्से में वहाँ से चला गया। रात में सुरक्षा बढ़ाई जाए, कोई भी जंगल में नहीं आनी चाहिए। जो भी कोई नहीं दिखाई दे तुरंत उसे पकड़ा जाए। उस बेवकूफ हाथी की इतनी हिम्मत, उसने मेरी सबके सामने बेइज्जती की। अरे मेरी बुद्धि पर सवाल उठाया उसने। आज तो हाथी की आखिरी रात होगी। तभी वहाँ पर एक लकड़बग्घा आके पहुँचा। जो करना है जल्दी कर। ये मन बुद्धि मूर्ख बहुत चालाक बनता जा रहा है और तुम्हें बहुत आसानी से जंगल से बाहर कर दिया। अब तू क्या करेगा? अरे दोस्त, आज तो उस हाथी की आखिरी रात होगी। उसे तो हम उसी तरह ही खत्म करेंगे जैसे बाकी जानवरों को किया था। कोई भी नहीं जान पाएगा कि ये सब हमने किया। तुम अपना काम जल्दी करो। हाथी के खत्म होते ही हम सब जंगल पर हमला बोल देंगे। बिना राजा के जानवर कुछ नहीं कर पाएंगे और शेर सिंह भी जंगल में नहीं है तो तुरंत कब्जा कर लेंगे। योजना के मुताबिक लोमड़ी आके हाथी के गुफा में पहुंचा। उसने नीली जहरीली बीज हाथी के खाना में मिला दिया और गुफा के बाहर उसके आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद हाथी अपने गुफा में घुसा और कुछ देर बाद जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मैं सांस नहीं ले पा रही। किसी ने खाने में जहर मिला दिया है। बचाओ बचाओ। बीज ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब लकड़बग्घा के पास तुरंत खबर देता हूँ ताकि हमला करके कब्जा कर सके। लोमड़ी अपने गुफा में पहुँचा लेकिन देखकर तंग ही रह गया। लकड़बग्घा को किसने बांध लिया था? अरे दोस्त, तुम्हारे हाल ऐसे कैसे हुआ? किसने की ये सब? तभी पीछे से आवाज आती है। मैंने बांधा है। बहुत ही दुष्ट लोमड़ी है। मेरे जानवरों को तुम जहर दे के मार दिया। इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। शेर महाराज, आप यहाँ कैसे? आप तो जंगल छोड़ के चले गए थे ना? और ये हाथी कैसे जिंदा है? मैंने तो इसे जहर दे के मार दिया था ना, तो फिर तुम कैसे जिंदा हो? आखिर ये कैसे? हमने बहुत बड़ी चाल चली है। हमें मालूम था कोई ना कोई जासूस हमारे जंगल में आ गया है। उसका पता लगाने के लिए हमने लंबी चाल चली है। हमने जो भी किया सब नाटक था। इसका मतलब शेर महाराज के बाहर जाना और हाथी का राजा बनना और उसकी मरना, ये सब एक नाटक था? और मेरा सलाहकार बनने का योजना भी तुम्हारी थी? बिल्कुल, हमें जानना था कि जासूस कौन है और वो सब कैसे और किसके कहने पर कर रहा है और इसके पीछे किस तरह की जहर प्रयोग कर रहा था और वो बीज किस जगह है। और फिर हमने नाटक रचा और हमारे नाटक में तुम फंस गए। शेर सिंह, इनको क्या सजा देगी? इन्होंने हमें बहुत परेशान किया है, बहुत नचाया है। अब हम क्या करेगी? दोनों को कैद में डाल देना ही सही है और हर रोज इन्हें नीले रंग की भोजन देंगे और वो भी एक ही स्वाद का। और ये जब अपनी रिहाई मांगने लगे तब और नीले रंग की भोजन देंगे। तीनों मिलकर बड़ी चतुराई से लोमड़ी का भांडा फोड़ दिया। गलत कार्य को चाहे कितना भी छुपा लो, एक दिन उसका परिणाम जरूर मिलता है।